गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज की करंट अफेयर आप लोगों के सामने स्टार्ट होती है, ठीक है। आज चलते हैं सीधे सीधे इंडिया से थोड़ा सा घूमते फिरते हुए जापान। कहाँ पे? जापान चलते हैं, ठीक है। तो जापान ने क्या किया? इन्होंने एक चीज़ बनाई जिसका नाम है निहुसु के लिए इन्होंने जीआई टैग मांगा। टैग करने के लिए कहा, ठीक है। ऐसा करने वाला जापान में पहली बार ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए जापानी जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि हमारे निहुसु के लिए इन्होंने जीआई टैग करने के लिए कहा कि मतलब हमारी जो निहुसु जो भी हमने पेय बनाया, ये क्या है? पेय है, ठीक है। एक मादक पेय है जिसके लिए क्या किया इन्होंने? जीआई टैग को इंडिया से मांगा कि आप हमारे इस प्रोडक्ट पर या ये हमारे क्या कर दिए, जीआई टैग के उसमें शामिल कर लीजिए, ठीक है। और ये कैसे मांगा? ये उन्होंने दिल्ली में स्थित अपने दूतावास के, अब वो वहाँ से तो आएगा नहीं भैया जापान से, भैया हमारा जीआई टैग कर दो, जीआई टैग कर दो। तो ने दिल्ली में स्थित अपने दूतावास से एक मादक पदार्थ, ठीक है, एक मादक पदार्थ, एक मादक या पेय, क्या नाम है इसका? निहोनसु। क्या इसका नाम है? निहोनसु। क्या इसका नाम है? जिसके लिए इन्होंने जीआई टैग की मांग की। कैसे की? इसके लिए क्या की इन्होंने? जीआई टैग की मांग की। और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि इसकी विधि हम आपको बताएंगे, इसको किस तरीके से बनाया जाता है। बशर्ते आपको क्या करना चाहिए, इसको हमारे जीआई टैग को देना चाहिए। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, हम आपको जीआई टैग दे देते हैं। और ये आज तक का पहला फर्स्ट जापान के किसी उत्पादन पर दिया गया टैग है। मतलब कि आज तक जापान के किसी भी उसके लिए क्या नहीं किया गया, जीआई टैग नहीं दिया गया भारत सरकार द्वारा या चेन्नई द्वारा, क्या कि नहीं किया गया, जीआई टैग नहीं दिया गया। कौन देगा इस जीआई टैग को? चेन्नई देगा। चेन्नई द्वारा क्या किया, इस जीआई टैग को दिया जाएगा। किसको? जापान को। निहोनसु के नाम से इसको दिया जाएगा। निहोनसु क्या है? ये एक क्या है? ये एक चावल को किण्वन करके, किसको? राइस, इसको चावल ही लिख लेते हैं। चावल को किण्वन विधि द्वारा ये पेय बनाया जाता है। ठीक है। क्या हुआ? चावल को किण्वन करके इस चावल को किण्वन विधि द्वारा ये क्या किया जाता है? इस पेय को बनाया जाता है। एक विशेष करके एक पेय को इस चीज़ को बनाया जाता है। और आप लोगों को बता दिया जाए कि लास्ट टाइम अभी जो जीआई टैग दिया भारत में, वो किसको दिया गया? वो दिया गया मिथिला, ठीक है। किसको? मिथिला मखाना। मिथिला का जो मखान है उसको क्या दिया गया? जीआई टैग का वो दिया गया, दर्जा दिया गया लास्ट टाइम जो भारत ने दिया। तो इस चीज़ को भी हमें याद करना है कि भारत ने लास्ट टाइम किस चीज़ को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त किया और अब किस चीज़ को दर्जा दे रही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग कभी भी कहीं पर भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए एक और खुशखबरी है इसमें
ठीक है, हम आपको बताते हैं क्या है वो। ठीक है, ये खुशखबरी ये है कि वन्य जीव बोर्ड ने वन्य जीव बोर्ड ने एमपी के वन्य जीव बोर्ड ने एमपी के पन्ना में नए बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी। मतलब कि घूमने के लिए एक प्लेसेस और बन गया है पन्ना में। क्या बन गया है? वन्य जीव बोर्ड ने क्या किया, एमपी के पन्ना में एक नए बाघ अभयारण्य को क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई। ठीक है, इसको अक्टूबर 2022 में क्या किया जाएगा, इसको मंजूरी दी। कब दी गई? अक्टूबर 2022 में मंजूरी क्या की गई, प्रदान की गई। इसके तहत ये बताया गया कि जब केन बेतवा क्या हुआ, केन बेतवा नदियों को जोड़ने पर पीटीआर का 1/4 भाग जल में कितना, 1/4 भाग क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। इन दोनों नदियों को जोड़ने की योजना चल रही है, जिसके तहत आगे वाले इसको भी योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। जिसके तहत उन्होंने बताया कि हम नदियों को जोड़ेंगे तो उसको पीटीआर का मतलब जो पन्ना का जो टेररिज्म जो मतलब क्या रिसर्च एरिया है ना, रिजर्व एरिया, तो उसका 1/4 भाग क्या हो जाएगा, जलमग्न होगा। जिसके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए बाघों के लिए अलग से क्या करेंगे, एक जगह को डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए इस चीज़ को किया गया। और इसमें बताया गया कि 2339 किलोमीटर स्क्वायर, 2339 किलोमीटर स्क्वायर नया टाइगर रिजर्व होगा, जिसका क्या नाम रखेंगे, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या रखेंगे, दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्या रखेंगे, नाम रखेंगे। और ये कहाँ कहाँ स्थित होगा, कौन कौन से जिलों में, ये जिले भी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है दमोह, दूसरा है सागर और तीसरा है नरसिंह। ये 3 जिले हैं जहाँ पे इन जगह मतलब इनको बहुत बड़े एरिया को क्या किया जाएगा, 2339 किलोमीटर बहुत छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया को एक उसमें करके, ठीक है, उसके बाद ही क्या किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, इसको दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाया जाएगा। तो आप लोगों की कितनी अच्छी बात है, किसी चीज़ के संरक्षण के लिए सरकार जब काम करती है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, उभर के सामने आती है। इसमें बाघों के साथ साथ क्या होगा, और भी अन्य जानवरों का होगा, संरक्षण होगा। उनको बाघों के लिए अन्य जानवरों का किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, खरगोश हुए, खरगोश हुए, ठीक है, जंगली भेड़ हुई, जंगली जानवर हुए, और तो उनमें भी क्या किया जाएगा, उनको भी रिजर्व किया जाएगा। इतना बड़ा एरिया में उनको भी रिजर्व किया जाएगा। ऐसा नहीं है भैया कोई भी आके कब्जा कर लिया, कोई भी आके उनको ले जा उठा के। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। आने वाले समय में लगता है इंसान को भी रिजर्व करना पड़ेगा। जानवर कहेंगे भैया इनको भी रिजर्व कर लो, पता चला ख़त्म हो गया। क्योंकि इंसान प्रजाति भी खतरे में आने वाले समय में। 22वां विश्व
ब्लैक चैन सम्मेलन दुबई में हुआ। शेखों की बस्ती में हुआ, मतलब शेखों के शहर में हुआ या शेखों के देश में हुआ। कौन सा? 22वां विश्व ब्लैक चैन सम्मेलन दिवस हुआ। ठीक है, इस चीज़ में क्या होता है, इसमें सरकार, ठीक है, इसमें सरकार चाहती है, मतलब देश भी चाहता है कि हम इस प्रकार के सम्मेलन के, जिससे क्या हो, नए इन्वेस्टर क्या हो हमारे साथ शामिल हो, और क्या हो, सरकार प्लस निवेशकों सहित विशेषज्ञों को एक साथ लाने का प्रयास। ठीक है, सरकार क्या होगा, सब सरकार भी कुछ इसमें बहुत सारे सम्मेलन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जिसके तहत क्या होगा, जब सरकार आएगी, सरकार और उनके लोग आएंगे जो अलग अलग चीज़ों पे क्या करेंगे, सम्मेलन में अलग अलग चीज़ों से क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए क्या होगी, सरकार होगी, और नए नए निवेशक आएंगे जो देखेंगे इन चीज़ों को और क्या करेंगे, उसको निवेश करेंगे अपना पैसा, और उस चीज़ का क्या करोगे, एक व्यापार के रूप में क्या करेंगे, उस देश से पूरी दुनिया में क्या करेंगे, एक व्यापार के रूप में उसको देखेंगे, जिससे क्या होगा, उस बंदे का प्रोडक्ट बिकेगा, उसको पैसा मिलेगा, और सरकार का भी फायदा होगा और निवेशकों का भी फायदा होगा। ठीक है, इस चीज़ को देखा जाएगा, और आने वाले समय में इंसानियत मतलब मानव के लिए उसकी उपयोगिता को देखते हुए इस चीज़ को ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, ये भी आप इसमें बता दिया जाएगा आपको। अगला शिखर सम्मेलन बैंकॉक में होगा। कहाँ होगा? बैंकॉक। कब होगा? दिसंबर 2022 में किया जाएगा। अगला शिखर सम्मेलन बैंकॉक में किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक इन्होंने क्या रखा, एक उद्देश्य भी रखा। क्या रखा? एक उद्देश्य। हर किसी बात का उद्देश्य होता है, आप भी पढ़ने जाते हो किसी उद्देश्य से पढ़ने जाते हो, तो इनका एक उद्देश्य रखा, विकेंद्रीकृत वित्त वही खाता है। ये क्या है? एक विकेंद्रित वही खाता है जो डिजिटल संपत्ति को, किसको? जो डिजिटल संपत्ति किस स्वामित्व के रिकॉर्ड को इकट्ठा करता है। मतलब कि जो डिजिटल रूप से क्या होगी, संपत्ति होगी, ठीक है, विकेंद्रीय वितरित वही खाता है जो डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व के रिकॉर्ड को क्या करता है, इकट्ठे करता है। मतलब एक इसके पास रिकॉर्ड होता है कि किस देश के पास इस सम्मेलन में किस प्रकार की संपत्ति का रिकॉर्ड है, और ये किस प्रकार से क्या कर रहा है, अपना प्रदर्शन कर रहा है। इस चीज़ के लिए विशेष करके देश बहुत सारी तैयारी करते हैं, लोग वहाँ की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट अपनी तैयारी करती है कि हमें किस प्रकार से प्रदर्शन करना है, जिससे नए इन्वेस्टर क्या हो, हमारे यहाँ आकर्षित हो, और हमारे यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को क्या करें, दुनिया के में अपना एक व्यापार के रूप में देखिए। मतलब किसी भी चीज़ को एक उद्देश्य के रूप में क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, तो बहुत अच्छी स्टार्टअप के रूप में होगा। ठीक है, आप लोग भी किसी चीज़ का स्टार्टअप करोगे, शुरुआत करोगे, तो स्टार्टअप क्या होगा, पहले नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ये नहीं है कि एक बार में पूरा हो जाए बहुत अच्छे लेवल पर, नहीं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, छोटा बड़ा से सीखते हो, फिर बड़े लेवल पर पहुँचते हो।
आज थोड़ा सा आयुष्मान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्या हुआ? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में आज क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ये मिशन अभी का नहीं, ये हैगा 2021 में क्या किया था, इस चीज़ को शुरू किया था। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था पीएम, ये पेपर में आने वाला है, अब ये नहीं पूछना किस में। पीएम मोदी ने 2021 कब किया था? 2021 में पूरा बता दें। सितंबर 2021 में क्या हुआ था? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की क्या की थी, शुरुआत की थी पीएम मोदी द्वारा 2021 में। और क्या रखा था एक इसका क्या रखा था, एक उद्देश्य रखा था। क्या उद्देश्य था? देशों में एकीकृत, देश में एकीकृत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को देश में एकीकृत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को क्या करना, सशक्तिकरण करना। क्या करना, सशक्तिकरण करना। ठीक है, देश में एकीकृत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को करना, सशक्तिकरण करना, मतलब हर देश का हर बंदे के पास क्या हो, इतना पैसा हो, ठीक है, इतना सरकार उसकी हेल्प करे कि वो अपनी फैमिली में किसी को किसी गंभीर बीमारी के होने के कारण क्या कर सके, उसका इलाज करा सके। ठीक है, इस चीज़ को बताया जाता है, इसके अंतर्गत ये चीज़ को बताया गया और उसका करके एक रूपरेखा, एक संरचना का क्या किया गया, इसके अंतर्गत विकास किया गया। इसके अंतर्गत एक आयुष्मान कार्ड का बनाया गया, जिसके आप परिवार में क्या कर सकते हो, 5 लाख तक किसी का भी मुफ्त में क्या कर सकते हो, इलाज करा सकते हो। ठीक है, किसके जरिए? आयुष्मान कार्ड के जरिए प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं पे भी 5 लाख का मुफ्त इलाज करा सकते हो। और क्या किया गया, इसके अंतर्गत नागरिकों को, मतलब प्रत्येक नागरिक को, पीपल को एक आईडी दी। ठीक है, एक आईडी दी गई, जिसके अंतर्गत क्या कर सकता है, उस आईडी के जरिए वो अपना इलाज करा सकता है। ऐसा नहीं है कि दो इंसान अगर सेम शक्ल दिखती है तो उनकी आईडिया भी एक ही होगी, उनकी अलग अलग आइडिया होंगी और अलग अलग हर चीज़ को क्या किया गया, उसमें देखा गया। और सरकार के द्वारा की गई इस मदद को देखते हुए जनता भी बहुत काफ़ी खुश है, क्योंकि वो जनता यही चाहती है कि हमारा स्वास्थ्य रहे, हमारी फैमिली में किसी प्रकार की किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो सरकार हमारे साथ खड़ी रहे। तो सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को लाया, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों की इतनी हालत नहीं थी वो किसी का इलाज करा सकें। ठीक है, तो सरकार ने इस मिशन को लाया। ठीक है, इस डिजिटल मिशन को लाया, जिसके अंतर्गत सरकार के साथ साथ जनता का भी क्या हुआ, भला हुआ। पैसा आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इलाज जब आप इलाज कराओगे तो इलाज कराते कराते आपको इसके अंतर्गत पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कि एक काम करो, बीमार हो जाए तो 10 लाख का बिल बना लेते हो जाएगा, जब गंभीर बीमारी होगी तभी होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, देखो 2-4-10 हज़ार आदमी खर्च कर देता है, मगर जब बिल्कुल ही कंडीशन होती है कि अब नहीं है, सरकार के भरोसे हैं, तो सरकार इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, आज हम चलते हैं सिंध जल संधि। सिंध जल संधि
ठीक है, सिंध जल संधि में नियुक्ति क्या हुआ, सिंधु जल संधि में क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक की क्या कर दी गई, नियुक्ति कर दी गई एक अध्यक्ष के रूप में। क्यों किया गया, जो क्या बोलते, किसके संबंध में बता देते हैं आपको, किसान गंगा प्लस रतेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के संबंध में क्या हुआ, किसान गंगा रातेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के संबंध में क्या कर दिया गया, एक मध्यस्थ अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया, वर्ल्ड बैंक को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, 1960 में क्या किया था, वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत और पाकिस्तान में इस संधि को हस्ताक्षर कराए गए थे। इस संधि के अंतर्गत क्या है, इस संधि के अंतर्गत क्या है, ये है कि जो सिंधु नदी है, इसकी जो क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियां, तो उनको क्या किया गया था, दोनों में बराबर तरीकों से बांटा गया था। ठीक है, इसमें तीन नदियां और तीन क्या वो जो तीन नदियां थी, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जो उत्तर में क्या हुआ, तो जो सहायक नदी थी, तो उत्तर भाग से सहायक नदी निकलती थी और दक्षिण के कराची भाग में क्या हो जाती थी, कराची भाग से जाती थी, तो पाकिस्तान का एरिया लग गया, और उत्तर के दक्षिण में वो हमारा एरिया लगता था, इंडिया का एरिया लगता था। तो इसके क्या किया गया, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इसको हस्तक्षेप किया गया और इसको दोनों में बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, और तीन नदियों को बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। कौन कौन सी, रावी, सतलज, ठीक है, और ब्यास। इस पर ये पूर्वी नदियां हैं, ठीक है। इसको किसको दिया गया, इनको दिया गया, भारत को दिया गया, ठीक है। इसका भारत क्या करेगा, भारत इसके पानी का उपयोग करेगा, ठीक है। भारत ने बोला कि हम क्या करेंगे, इनके पानी का उपयोग हम करेंगे, ये वर्ल्ड बैंक ने इन चीज़ को बोल दिया। और तीन नदियां कौन कौन सी, सिंध झेलम चेनाब, झेलम चिनाब, इनका उपयोग कौन करेगा, इनके जो पानी का उपयोग करेगा वो करेगा पाकिस्तान, ठीक है। पाक क्या करेगा, इनके पानी का क्या करेगा, उपयोग करेगा। इस चीज़ पर क्या हुआ था, फैसला हुआ था। ये कौन सी नदियां हैं, ये हैं पश्चिम नदियां, ठीक है। तो इस चीज़ को बताया गया कि पश्चिम नदियां हैं ये, तो इनका उपयोग कौन करेगा, इनका उपयोग करेगा पाकिस्तान, और जो तीन नदियां जो पूर्वी नदियां हैं उनका उपयोग करेगा हिंदुस्तान, ठीक है। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इस चीज़ को देखा, और फिर अब क्या हुआ, एक मुद्दा खड़ा, कौन सा, किसान गंगा और सतलेज हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर, ठीक है। इस मुद्दे को खड़ा, जिसमें क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक एक अध्यक्ष के रूप में क्या करेगा, इनके मध्यस्थता रहेगा, मतलब दोनों देशों की मध्यस्थ कौन रहेगा, वर्ल्ड बैंक रहेगा, और इसका क्या करेगा, फैसला जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो स्टूडेंट, हमें एक चीज़ समझनी थी कि किसी से कभी भी कोई हमारे बीच में अध्यक्ष एक मध्यस्थता के रूप में है तो वो कभी गलत नहीं होता, वो दोनों देशों को बराबर रूप से देखेगा, उसके बाद ही इस चीज़ का फैसला करेगा। क्योंकि
हाइड्रो जो किसान गंगा और जो पावर प्लांट जो अपने एरिए में है, तो इस चीज़ को ज़्यादा वो जब वो ये बोल रहे हैं कि आप ये हमारे प्लांट इस पे क्यों बनाए, ये बताइए जब किसी पानी का उपयोग है तो हम उसका उपयोग नहीं करें, बताओ। हम तो नहीं कहते कि हमारी उस पर आप उपयोग मत करो, ठीक है। तो इसके लिए देखा गया, वैसे पाकिस्तान ये 3 नदियों पर ही अधिकतर डिपेंडेबल है। इनकी कम से कम 60% जनसंख्या जो भी मतलब इन नदियों के किनारे हैं तो इस पे ही बसी हुई है, क्योंकि इन नदियों के सारे पूरे पाकिस्तान में क्या होती है, पानी की सप्लाई होती है, पीने योग्य पानी की सप्लाई होती है, ठीक है। और आने वाले समय में पता नहीं क्या करें ये, ठीक है। पूरे असम में, नेक्स्ट पॉइंट, पूरे असम में बहु उत्सव मनाया, क्या हुआ पूरे असम में, क्या हुआ बहु उत्सव को मनाया गया। ये क्या होता है, ये होता है, इसको बताते हैं, इसका एक शॉर्ट नेम और है कटारी, कटिया और करौली बहु। इसमें क्या होता है, जो फसल की कटाई की शुरुआत होती है और धान की खेती की फिर से क्या होती है, बुआई होती है, ठीक है। क्या होता है, फसल की कटाई प्लस धान की फिर से बुआई, ठीक है। जिसके लिए क्या करते हैं किसान करते हैं, देखिए ठीक है, क्या करते हैं कि खेतों में किसान अपने दिए जलाकर, पूरे खेत में क्या करते हैं, दिए जलाते हैं, जहाँ पे भी जलाने योग्य जगह हो, ठीक है, वहाँ पर जलाते हैं। और क्या करते हैं, आने वाले अगले मौसम का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, उसको बुलाते हैं, बेहतर फसल के लिए बेहतर फसल की क्या करते हैं, कामना करते हैं, और नए मौसम की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। और ये पूरे असम में मनाया जाता है, ऐसा नहीं है किसी घर में, हर प्रत्येक घर में, हर किसान के घर में इस त्यौहार को मनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी एक तरीके से जीवन के लिए क्या है वो है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक उपलक्ष्य प्राप्त होता है इनको, खेती से क्या होता है, इनकी घर परिवार में थोड़ा पैसा आ जाता है। जैसे अपने यहाँ दिवाली होती है, तो दिवाली भी ये लोग मतलब एक तरीके से दिवाली, जैसे अपन लोग दिवाली मनाते हैं तो ये लोग बहू मनाते हैं और दिवाली मनाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ मिक्स होके क्या करते हैं, ये बनाते हैं, बहू भी मनेगा इनका कार्यक्रम और दिवाली भी मनती है। जो दिवाली का तो खैर इतना नहीं पता कि ये लोग इतना मनाते हैं, वैसे पूरे भारत में दिवाली मनती है, हर धर्म और हर समुदाय का व्यक्ति दिवाली मनाता है। तो दिवाली के लिए किसी के लिए रोक टोक नहीं है, ठीक है। भले ही पूजा नहीं करता, फटाका खा ले, जो भी कर सकता है एंजॉयमेंट करे, लाइफ को जिए खुल के, ठीक है। दिवाली भी मनाना बहुत जरूरी, क्योंकि नए मौसम की धान मतलब खेती की शुरुआत होती है, ठीक है। फसल की, नई फसल की क्या होती है, शुरुआत होती है। आज थोड़ा कम कम लग रहा होगा ना आपको, कि इतने में टॉपिक यहाँ तो भाई लिखी नहीं है अभी तक। देखिए चीज़ें हम आपको शॉर्ट बताओ जितना, उतना अच्छे से याद होंगी, ठीक है, उतना अच्छे से विस्तार से आपको बता देंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि एशिया में सबसे बड़ा कंप्रेस बायो गैस प्लांट का उद्घाटन होगा, क्या, एशिया का बिगेस्ट कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का उद्घाटन, ठीक है। अब एशिया का बिगेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हो रहा है, भारत के पंजाब, कहाँ पे,
ठीक है, भारत के पंजाब के संगरूर में क्या हुआ, इस चीज़ का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। और जब 20 एकड़ के क्षेत्र में क्या है, फैला है, 20 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, ठीक है, फैला है। अब इसका कितना है, 220 करोड़ रुपए की लागत है। कितने, 220 करोड़ रुपए की लागत है। इस चीज़ को देखिए, 20 एकड़ में फैला है, 220 करोड़ की क्या है, लागत है। और अक्टूबर में क्या किया है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें वर्तमान में उत्पादन 6 टन प्रति दिन है। कितने बायोगैस प्लांट में, कितने कंप्रेस बायोगैस कितनी मिलेगी, 6 टन प्रतिदिन क्या होगा इसकी, वो होगी। ठीक है, वर्तमान में कितने, 6 टन प्रतिदिन के हिसाब से क्या होगा, इसका उत्पादन होगा। और पराली जलाने के लिए आवश्यकताओं को कम करने में क्या करेगा, मदद करेगा। इससे पराली का भी उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसको पराली को क्या होता है, काट काट कर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसमें गोबर में मिला दो तो वो बायोगैस और अच्छी तरीके से बनती है। और इसका उपयोग भी बहुत मतलब होता है, कंडे वगैरह बना लो उनका बायोगैस के गोबर निकलने के बाद, तो उसका भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है। कंडे बहुत ज़्यादा महंगे बिकते, 20 रुपये का एक। ऑनलाइन सर्च कर लो अमेजोन पे। ऐसा हम कुछ कह नहीं रहे, नहीं तो आप सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल को कॉपीराइट दिलवा दो। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो एक बिजनेस है। आप लोग भी बिजनेस कर सकते हो, बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और बिजनेस की एक तरीका होनी चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे, सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, बिजनेस किसी भी प्रकार से बिजनेस किया जा सकता है आज की दुनिया में। आप लोग भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं। आपके लिए भी कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल, या आप लोग भी किसी न किसी के लिए बिजनेस करते होगे, आपकी फैमिली में कोई ना कोई करता होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए और समझिए कि आजकल सरकारी नौकरी अगर मिलती है तो ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो तो कीजिए, 4-5 साल तैयारी कीजिए। नहीं मिलती तो आप बिजनेस, या आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो बिजनेस कीजिए, नहीं है तो एक जॉब कीजिए। प्राइवेट बहुत अच्छी रहती है, बेटर होती है लाइफ के लिए। और कर भी कह सकते हैं, घर बैठने से अच्छा है, 4 ताने सुनने से अच्छा है किसी के यहाँ जॉब करो। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।